Hello student, today I am starting direct and indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इसके पहले मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने पीछे वाली वीडियो को नहीं वॉच किया है तो जाकर पहले वॉच कर लीजिए। उसके बाद इस इंपॉर्टेंट रूल को आप वॉच करिए, जिससे आपको डायरेक्ट में पूरा समझ में आ सके और आप अपने एग्जाम में उसे सॉल्व कर सकें। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी कभी सत्य बातें आ जाती हैं और बच्चे क्या करते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। तो सत्य बातों को कभी बदला नहीं जा सकता है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को कभी बदलते नहीं हैं। उसी रूल को आज आपको वॉच करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ सके। देखिए, एक छोटा सा रूल है हमारे पास। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सत्य बात प्रकट हो रही हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि सर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो जो वाक्य पहले लिखा होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो वाक्य बाद में लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको करने के लिए एक छोटा सा वाक्य लिखा है, राम सेट्टू राधा। राम सेट्टू राधा, राम ने राधा से कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो आप ही बताइए, पृथ्वी गोल है, ये सत्य बात है कि असत्य बात है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक सत्य बात है और सत्य बातों को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। इसलिए इस वाले वाक्य में कुछ चेंज नहीं करना है। देखिए कैसे करना है। जहां राम लिखा है वहां पर आप राम लिख लीजिए। राम और सेट्टू को बदलते हैं टोल्ड में, तो यह हो जाएगा टोल्ड। राम टोल्ड राधा, राम टोल्ड राधा। उसके बाद कॉमन और कॉमा के स्थान पे दैट लगाते हैं। अब यहाँ पर ये बात सत्य लिखी है तो इसमें डू नॉट चेंज इन द सेंटेंस, यहाँ हो जाएगा द अर्थ, द अर्थ इज राउंड, ROUND। तो इस सेंटेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सत्य लिखा हुआ है। चलिए सेकंड दूसरा देख लेते हैं जिससे हम समझ सके। इसको आप राइट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा है छोटा सा, राम आई सेड टू यू। आई माने मैंने, सेड माने कहा, टू यू माने होता तुमसे। मैंने तुमसे कहा, लिखा है डॉग्स, डॉग्स बार्क, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, एट स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर माने होता है अजनबी, स्ट्रेंजर्स माने होता है अजनबी। तो आप कैसे इस सेंटेंस को समझोगे और कैसे जानोगे कि ये सेंटेंस सत्य है कि असत्य है? आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। ये बात सत्य होती है, ये एक हैबिट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कुत्तों की एक हैबिट होती है, किसी को भी देख लेते हैं तो वो भौंकने लगते हैं, इसलिए ये एक हैबिट वाला क्वेश्चन है। तो ये एक सत्य बात है। तो आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, डॉग्स बार्क माने भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर माने तो है अजनबियों में। तो ये वाला वाक्य हमारा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक हैबिट प्रकट करता है, इसलिए इस वाक्य को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाक्य हो जाएगा आई सेड टू यू। उसके बाद यहाँ कॉमन और कॉमा के स्थान लगाएंगे दैट। उसके बाद लिखेंगे डॉग्स, डॉग्स बार्क, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। ऐसे सेंटेंस कोई भी हो, एक बार सेंटेंस को आप पढ़ने का प्रयास करिए और उसको समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, जिससे आपकी समझ में आ सके। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, एक आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप करके दिखाइए। एकदम छोटा सा देंगे, राम सेड टू ऑल बॉयज, राम सेड टू ऑल बॉयज, कॉमन क्लोज लिखा है, छोटा सा तुमको दे देते हैं, टू टू
and 2 make 4। इस सेंटेंस को आपको सॉल्व करके दिखाना है। आप इसे सॉल्व करके दिखाइए। देखिए क्या अर्थ क्या दिया गया है। राम से टू ऑल बॉयज, राम ने सभी बच्चों से कहा 2 and 2 make 4। 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या आप बता सकते हो कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं कि नहीं होते हैं? यदि होते हैं तो ये वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य बात है और सत्य बात को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस वाले वाक्य में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। राम से टू ऑल बॉयज दैट 2 and 2 make 4, ये इसका आंसर यही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही है। अगले दिन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे यूनिवर्सल ट्रूथ के, सत्य वाले। और इस वीडियो को बार बार वॉच करने का प्रयास करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आपकी वजह से किसी दूसरे की सहायता हो सके। थैंक यू।